सर ज्यादा एक ही पैड आएंगे। अच्छा आप वाले तो मालूम करना है। क्वेश्चन है कि गिव ए क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में ये बात है। तो ये दोनों एंड में फिक्स है। तो इसमें हम लोग को बताना है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन वर्ड से लगेगा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? मोड। तो उस जगह पे मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस में हम लोग को दिखाना पड़ता है कि फर्स्ट टाइम में जब हम लोग किया था उसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, सेकेंड टाइम जो एक एक कर करके बनती जा रहा है। तो लेट ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड्स ट्रेस्ड अंडर टेंशन T। कितना टेंशन? T। लेट M बी द मास पर यूनिट लेंथ। और इसमें जो वेव्स बनेगा किस टाइप का वेव्स होगा? ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल तो जानते थे, लाइट वेव्स एंड ऑल है। ट्रांसवर्स द ट्रांसवर्स जो स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग विल बी v इक्वल्स टू √T/m। जो एनसीईआरटी बुक में m की जगह म्यू दिया, मास पर यूनिट लेंथ है ना। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये जो इस टाइप का मोड, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी में जो मूव कर, तो L इक्वल्स टू क्या? ये देखो यहां से यहां तक क्या होता है? लैम्डा होता है। तो इतना क्या होगा? λ/2। ये वाला क्या होगा? λ/2। फर्स्ट केस में जो वेवलेंथ है उसको λ1 बोला गया। तो λ1 इक्वल्स टू क्या हुआ? 2L हुआ। तो ν1 v/λ1 1/2L √T/m, इसको किससे डिनोट किया? न्यू से डिनोट किया। तो इस केस में इसका फ्रीक्वेंसी आ गया न्यू। जब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन वाले इसको स्टडी करेंगे तब होता है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये λ/2, ये भी λ/2, तो λ2/2 इंटू 2 दो बार, बिकॉज सेकेंड में जो वेवलेंथ है उसको λ2, तो सब तो लैम्डा अलग अलग है। ये दैट इज L। तो ν2 इक्वल्स टू v/λ2 1/L √T/m। दैट मीन्स ये हो गया 2 ν के बराबर। लेकिन ये जो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इसको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट ओवरटोन। तो यहां बोलोगे क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। तो इसी जगह पे तुम्हें लिखना पड़ेगा सेकेंड हार्मोनिक। ये जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, इसका दूसरा नाम होता है फंडामेंटल नोट। ठीक है। तो इसमें बेटा जब हम लोग का होगा तो हम लोग को ये भी लिखना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को बोलते हैं फंडामेंटल नोट, ओके। और उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक, ये तो जानते हो। ये तो नोड होता है, ओके। एक होता है नोट, ओके, और एक होता है टोन। टोन मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला, नोट मतलब मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाला। तो फंडामेंटल नोट। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इसको बोला जाता है कि सेकेंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन और इसे फंडामेंटल नोट। ठीक है। फिर जब
नेक्स्ट केस आ जाएंगे, और भी क्या होगा, छोटा होते होते चला जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा 3, n इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा 3/2। एक जो है लैम्डा 3/2, हाँ 1 2 3 इंटू 3, तो लैम्डा 3 इक्वल टू 12/3, तो न्यू 3 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 3, तो आ जाएगा 3 न्यू। इन जनरल जो मान लो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, जनरली क्या होता है यहाँ पे n बोलेंगे तो यहाँ पे n ही आ जाएगा, p बोलो नहीं तो n बोलो, इस जगह पे n बोल दिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, n आएगा। इधर पे भी इधर 12 रहेगा, अच्छा इसके ऊपर, ठीक है। रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 1:2, 3:3, 4, और इसमें लिख देता हूं थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवर 2, है ना। स्टेटमेंट में भी है, तो ऑल ऑड्स एंड इवन फ्रीक्वेंसीज विल बी अवेलेबल, है ना। स्टेटमेंट, हाँ अच्छा, टीपी लिख देना ऐसे ही ज्यादा हो गया। ओके, तो यहाँ तक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ओपन ऑर्गन पाइप और एक होगा क्लोज ऑर्गन पाइप। यहाँ पे हम लोग कौन सा वेव्स था बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स, और जो तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप है उसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो जरूर इस चीज को ध्यान रखें। ओके, हाँ हितिक, प्रियक्षी, सबीना, क्लियर? Is it clear or not? Okay, clear.